महाभारत निवात कवच युद्ध पर्व अध्याय 165 से 166। अर्जुन का गंधमादन पर्वत पर आकर अपने भाइयों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, तदनंतर किसी समय हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ सहसा आकाश में प्रकट हुआ, मानो बिजली चमक उठी हो। उसे देखकर अर्जुन का चिंतन करते हुए महारथी पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। उस रथ का संचालन मातली कर रहे थे। वह दीप्तिमान रथ सहसा अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करता हुआ इस प्रकार सुशोभित होने लगा, मानो बादलों के भीतर बड़ी भारी उल्का प्रकट हुई हो अथवा अग्नि की धूम रहित ज्वाला प्रज्वलित हो उठी हो। उस दिव्य रथ पर बैठे हुए किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनके कंठ में दिव्य हार शोभा पा रहा था और उन्होंने स्वर्गलोक के नूतन आभूषण धारण कर रखे थे। उस समय धनंजय का प्रभाव वज्रधारी इंद्र के समान जान पड़ता था। वे अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए गंधमादन पर्वत पर आ पहुंचे। पर्वत पर पहुंचकर बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन देवेंद्र के उस दिव्य रथ से उतर पड़े। उस समय सबसे पहले उन्होंने महर्षि धौम्य के दोनों चरणों में मस्तक झुकाया। तदनंतर अजात शत्रु युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। तत्पश्चात द्रौपदी से मिलकर अर्जुन ने उसे बहुत आश्वासन दिया और अपने भाई युधिष्ठिर के समीप आकर वे विनीत भाव से खड़े हो गए। अप्रमेय वीर अर्जुन से मिलकर सब पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। अर्जुन भी उन सब से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए तथा राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। नहुचीनाशक इंद्र ने जिस पर बैठकर दैत्यों के साथ युद्धों का संहार किया था, उस इंद्र रथ के समीप जाकर उदार हृदय वाले कुंती पुत्रों ने उनकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने अत्यंत हर्ष में भरकर मातली का देवराज इंद्र के समान सर्वोत्तम विधि से सत्कार किया। इसके बाद उन पांडवों ने मातली से संपूर्ण देवताओं का यथावत कुशल समाचार पूछा। मातली ने भी पांडवों का अभिनंदन किया और जैसे पिता पुत्र को उपदेश देता है, उसी प्रकार पांडवों को कर्तव्य की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कांतिशाली रथ के द्वारा स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र के समीप चले गए। मातली के चले जाने पर इंद्र शत्रुओं का संहार करने वाले देवेंद्र कुमार निपश्रेष्ठ महात्मा श्रीमान अर्जुन ने, जो साक्षात सहस्रलोचन इंद्र के समान प्रतीत होते थे, अपने शरीर से उतार कर इंद्र के दिए हुए बहुमूल्य उत्तम तथा सूर्य के समान दे दीप्तमान दिव्याभूषण अपनी प्रियतमा सुत सोम की माता द्रौपदी को समर्पित कर दिए। तदनंतर उन कुरु श्रेष्ठ पांडवों तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मर्षियों के बीच में बैठकर अर्जुन ने अपना सब समाचार यथावत रूप से कह सुनाया। मैंने अमुक प्रकार से इंद्र वायु साक्षात शिव से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। मेरे शील स्वभाव तथा चित्त की एकाग्रता से इंद्र सहित संपूर्ण देवता मुझ पर प्रसन्न रहते हैं। निर्दोष कर्म करने वाले अर्जुन ने अपने स्वर्गीय प्रवास का सब समाचार उन सबको संक्षेप से बताकर नकुल सहदेव के साथ निश्चिंत होकर उस आश्रम में शयन किया। इंद्र का पांडवों के पास आना और युधिष्ठिर को सांत्वना देकर स्वर्ग को लौटना। अध्याय 166। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर रात बीतने पर प्रातः काल उठकर समस्त भाइयों सहित अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसी समय अंतरिक्ष में देवताओं के संपूर्ण विद्याओं की तुमुल ध्वनि गूंज उठी। भारत रथ के पहियों की घरघराहट, घंटानाद तथा सर्प मृग एवं पक्षियों के कोलाहल सब और पृथक पृथक सुनाई दे रहे थे। पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक उस ध्वनि की ओर आंख उठाकर देखा तो उन्हें देवराज इंद्र दृष्टिगोचर हुए, जो संपूर्ण मरुदगण आदि देवताओं के साथ आकाश मार्ग से आ रहे थे। गंधर्वों और अप्सराओं के समूह सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा
शत्रुदमन देवराज को चारों ओर से घेर कर उन्हीं के पथ का अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले जम्बूनद नामक स्वर्ण से अलंकृत रथ पर आरूढ़ देवराज इंद्र पांडवों के पास आ पहुंचे। उस समय वे अपनी उत्कृष्ट प्रभा से अत्यंत उद्भासित हो रहे थे। निकट आने पर सहस्रलोचन इंद्र रथ से उतर गए। उन मना देवराज को देखते ही भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर उनके पास गए। यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले युधिष्ठिर शास्त्र वर्णित पद्धति से अमित बुद्धि इंद्र का विधिवत स्वागत सत्कार किया। तेजस्वी अर्जुन भी इंद्र को प्रणाम करके उनके समीप सेवक की भांति विनीत भाव से खड़े हो गए। महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर अर्जुन को देवराज के समीप विनीत भाव से स्थित देख बड़े प्रसन्न हुए। अर्जुन के सिर पर जटा बंध गई थी। वे देवराज के आदेश के अनुसार तपस्या में लगे रहते थे, अतः सर्वथा निष्पाप हो गए थे। अर्जुन को देखने से उन्हें महान हर्ष हुआ, अतः देवराज का पूजन करके वे बड़े प्रसन्न हुए। उदार चरित्र राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार हर्ष में मग्न देखकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने कहा, पांडुनंदन, तुम इस पृथ्वी का शासन करोगे। कुंती कुमार, अब तुम पुनः काम्यक वन के कल्याणकारी आश्रम में चले जाओ। राजन पांडुनंदन, अर्जुन ने एकाग्रचित्त होकर मुझसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर लिया है। साथ ही इन्होंने मेरा बड़ा प्रिय कार्य किया है। तीनों लोकों के समस्त प्राणी इन्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। कुंती नंदन, युधिष्ठिर से ऐसा कहकर इंद्र महर्षियों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए सानंद स्वर्गलोक को पधार गए। धनाध्यक्ष कुबेर के घर में टिके हुए पांडवों का जो इंद्र के साथ समागम हुआ था, उस प्रसंग को जो विद्वान एकाग्रचित होकर प्रतिदिन पढ़ता है और संयम नियम से रहकर कठोर व्रत का आश्रय ले 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह सब प्रकार की बाधाओं से रहित हो 100 वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन धारण करता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवाच कवच युद्ध पर्व में इंद्र आगमन विषयक 165 से 166वां अध्याय पूरा हुआ।